नमस्कार, देवभूमि आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण शिक्षा आयोग मुदालियर शिक्षा आयोग, जो कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के बाद जो पहला शिक्षा आयोग गठित किया गया था वो उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन से संबंधित था और उसी दौरान 1948 में सबसे पहले शिक्षाविदों ने भारत की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था और उच्च शिक्षा व्यवस्था पर विचार करने हेतु अलग अलग संगठित यानी अलग अलग कमेटी का गठन किया। इसीलिए सबसे पहले मुदालियर आयोग को मैंने आपके सामने 1 बाय 1 यानी फॉर्मेट कर रखा है कि इस शिक्षा आयोग का उद्देश्य क्या था, इस शिक्षा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी थी, इसके द्वारा दिए गए सुझाव क्या थे, इसने किस प्रकार माध्यमिक शिक्षा को भारत में पुनर्गठित करने का प्रयास किया। और आइए चलते हैं मुदालियर आयोग पर, माध्यमिक शिक्षा आयोग पर। सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा आयोग हेतु गठित कमेटी का प्रश्न पूछेगा तो ताराचंद कमेटी, जिसका गठन 1948 में हुआ था। यानी भारत की आजादी के बाद शिक्षा को पुनर्गठित करने हेतु बहुत सारे प्रयास हुए हैं, लेकिन जब ताराचंद कमेटी ने माध्यमिक शिक्षा से संबंधित अपने सुझाव या अपने प्रस्ताव रखे तो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन उसने उसके यानी ताराचंद कमेटी की जो रिपोर्ट थी या उसके द्वारा सुझाव थे उनको गैर तार्किक कह दिया या फिर अपर्याप्त कह दिया। जब ताराचंद कमेटी की कही हुई बातों को गैर तार्किक कहा गया सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के द्वारा, तो फिर जाके माध्यमिक शिक्षा पर पुनर्मंथन किया गया कि कैसे भारत की माध्यमिक शिक्षा पर सुधार किए जाएं। इसीलिए भारत की माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था को सुधार करने के लिए एक आयोग, एक कमीशन के गठन की आवश्यकता है। इसीलिए माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया अंततः 23 सितंबर 1952 को। जो इससे संबंधित प्रश्न आपके सामने है, अगर प्रश्न पूछेगा कब किया गया तो 23 सितंबर 1952। अच्छा, इसके उद्देश्य क्या थे? माध्यमिक शिक्षा के सभी पक्षों की जांच करना कि माध्यमिक शिक्षा का स्तर क्या होना चाहिए, माध्यमिक शिक्षा में तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा का क्या योगदान होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य यह होना चाहिए कि भारत की शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक बनाना। आज तक जो माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाए हैं उनमें सुधार करना। दूसरा, माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करना। अभी तक जो स्थितियां नहीं हो पाई थी भारत की आजादी के बाद, हर हालत में हमें माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहिए थी। अच्छा, उसके बाद जो पुनर्गठन करना और सुधार करना हमारे मूल लक्ष्य थे। अच्छा, इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग के सदस्यों का जिक्र है। यहां पर 5वां पॉइंट आपके सामने है कि इसमें जो मूल सदस्य यानी जो मुख्य सदस्य डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, जो कि इस आयोग के अध्यक्ष भी थे। और जब वो इस समय इस आयोग के अध्यक्ष बनाए गए तो उस समय वो मद्रास विश्वविद्यालय के कुलपति थे। तो प्रश्न ध्यान रखिएगा। अच्छा, जो अन्य सदस्य हैं आपके सामने वो श्री माली जी, उसके बाद श्रीमती हंसा मेहता महिला सदस्य हैं, ध्यान रखिएगा। डॉक्टर केनेथ रस्ट विलियम, जॉन क्रिस्टी, डॉक्टर केजी सैयदन और श्री एम.टी. व्यास तथा डॉक्टर ए.एम. बसु, ये मुदालियर या माध्यमिक शिक्षा आयोग के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो प्रश्न क्या पूछ सकता है कि इनमें से माध्यमिक शिक्षा आयोग का कौन सदस्य नहीं है, तो आप ध्यान रखिएगा। खैर, माध्यमिक शिक्षा आयोग को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसने बहुत ज्यादा मंथन के बाद, बहुत ज्यादा अपने प्रतिवेदनों को लोगों को सौंपने के बाद अंततः अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। और रिपोर्ट है 29 अगस्त 1953, ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने 1952 और 53 सबसे पहले लिख दिया था। और 244 पृष्ठों की एक बड़ी विशाल रिपोर्ट थी और उसमें लगभग 14 अध्याय थे। अब प्रश्न है कि इस रिपोर्ट के सुझाव क्या थे, किन विषयों पर इसने अपने सुझाव दिए। तो सुझाव से संबंधित जो भी खास खास बातें हैं मैं आपके सामने रख देता हूं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक होता है सुझाव से संबंधित, कि उन्हें किन किन विषयों पर खास खास सुझाव दिए हैं। तो मैं कुछ खास आपके सामने रख देता हूं कि वो सुझाव किन विषयों पर आखिर दिए गए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग की बात हो रही है, माध्यमिक शिक्षा पर, और जो सुझाव दिए गए हैं इस आयोग के द्वारा, मैं उन सुझावों को आपके सामने रख देता हूं कि खास खास किन विषयों पर सुझाव दिए गए। इसमें से कुछ सुझाव मैंने आपके सामने रखने। तो सबसे पहले माध्यमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या हो।
इससे पहले मैंने राधा कृष्ण आयोग में भी यही बताया था कि भैया उच्च शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, वो शिक्षा कैसी हो। शिक्षा तो हमें आज तक भी मिल रही थी, स्वतंत्र भारत से पहले भी मिल रही थी, लेकिन अब शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, वर्तमान भारत में किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए उद्देश्य होना चाहिए उसका। अच्छा, शिक्षा किस रूप में हो, शिक्षा का संगठन की बात की गई, संगठन। अच्छा, इसके अलावा पाठ्य चर्चा या पाठ्यचर्या। नेक्स्ट अगर कहूंगा तो शिक्षक शिक्षा यानी शिक्षकों से संबंधित क्या प्रावधान लाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट कहूंगा तो शिक्षक शिक्षण, मतलब शिक्षण व्यवस्था कैसी हो, और अनुशासन, जिन चीजों को खास ध्यान रखा गया, अनुशासन, ये मैंने कुछ पॉइंट आपके पास रखे हैं। और कहेंगे तो इसके अलावा जो खास बातें यहां पर लाई जा रही थी वो था व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक तकनीकी, जो आप कहें व्यावसायिक शिक्षा की बात है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछे कि मुदालियर शिक्षा आयोग के खास उद्देश्य क्या, सुझाव क्या थे, तो मैं कहूंगा ये मैंने 4, 5, 6, 7 सुझाव आपके सामने रखे हैं कि भैया इस अब वर्तमान भारत की स्थिति जो है उसके अनुसार हमारी माध्यमिक शिक्षा व्यवस्था के उद्देश्य क्या होने चाहिए। अच्छा, उसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार दी जानी चाहिए, इसमें अनुशासन कैसा होना चाहिए, शिक्षकों की शिक्षा के संबंध में क्या कहा गया, और इसका प्रशासन और वित्त कैसा होना चाहिए। और भी इसमें बातें रखना चाहें तो बहुत सारे हमारे पास हो सकते हैं कि हमने इसमें प्रशासन कैसा हो, इसका प्रशासन तथा वित्त। तो ये 8 सुझाव आपके, 8 इसे मैं कर रहा हूं, 8 सुझाव। देखिए, उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा, ध्यान रखिएगा, संगठन, पाठ्य चर्चा जिन पर हमें डिस्कस करना है, शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षण और अनुशासन, और उसके अलावा प्रशासन और वित्त। ये माध्यमिक शिक्षा आयोग के सुझाव थे। अच्छा, सुझावों में मैं आपके सामने लाता हूं कि सबसे पहले इस शिक्षा के उद्देश्य की बात उठी है। भैया शिक्षा का उद्देश्य क्या हो, कैसा हो, तो शिक्षा के उद्देश्य की बात करूंगा तो सबसे पहले चलता हूं शिक्षा का उद्देश्य, कि माध्यमिक शिक्षा हो किस प्रकार की हो, शिक्षा का उद्देश्य। इसमें भी आपको कुछ खास पॉइंट याद रखने हैं, आपको 5 मुख्य बातें याद रखनी बस। शिक्षा के उद्देश्य क्या थे खास कि मुदालियर आयोग ने जो अपने सुझाव दिए उसने शिक्षा के किन उद्देश्यों की बात की गई। उसने कहा भैया माध्यमिक स्तर पर ऐसी शिक्षा दी जाए जिससे व्यक्तित्व का विकास हो, व्यक्तित्व विकास करने वाली शिक्षा, व्यक्तित्व का विकास, शिक्षा ऐसी हो। अच्छा, व्यक्तित्व के विकास के अलावा जो शिक्षा हो, जो शिक्षा दी जा रही हो वर्तमान में, वो कैसी, उसे नेतृत्व क्षमता का विकास हो, नेतृत्व क्षमता का विकास, नेतृत्व क्षमता का विकास। अगर उसमें लीडरशिप की क्वालिटी आ जाएगी तो वो एजुकेटेड है अपने आप ही, वो कहीं पर भी जाएगा तो अपने आप को, नेतृत्व क्षमता उसमें रहेगी तो कुछ भी कर सकता है, यानी उससे बेरोजगारी दूर रहेगी, वो लोगों को अपने साथ जोड़ेगा, वो समाज से अपने आप जुड़ जाएगा, समाज की मुख्य धारा में जोड़ लेगा अपने को, तो उसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटी आने लग जाएंगी, इसलिए उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास होना चाहिए। अच्छा, इसके अलावा उसमें व्यावसायिक कुशलता हो, व्यवसाय करने की कुशलता, व्यावसायिक शिक्षा ऐसी हो जिसमें व्यावसायिक कुशलता हो कि किसी भी तरह से व्यक्ति बेरोजगार न रहे। अच्छा, शिक्षा व्यवस्था में रुचिपूर्ण हो, मतलब जो माध्यमिक शिक्षा हो उसका उद्देश्य क्या हो, रुचिपूर्ण व्यवस्था हो, यानी शिक्षा को रुचिपूर्ण करने की बात। अच्छा, इसके अलावा जो खास 5 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं कि भैया माध्यमिक शिक्षा आयोग ने जो अपने सुझाव दिए कि उसका उद्देश्य क्या रखा, तो ये खास बातें आ रही है उसमें कि भैया उसमें व्यक्तित्व का विकास हो, उसमें नेतृत्व क्षमता का विकास हो, उसके अलावा उसमें व्यावसायिक कुशलता हो, व्यवसाय करने की क्षमता हो, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी समाज में वो अपने आप को ढाले और उसमें व्यवसाय करने की कुशलता आ जाए। अच्छा, नेक्स्ट मैंने कहा था कि रुचिपूर्ण हो, मतलब जो उसका सिलेबस हो रुचिपूर्ण हो, ताकि
उस रुचिपूर्ण सिलेबस को कोई भी पढ़े, उसे आसानी से पढ़ सके। अच्छा, लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास हो, यानी लोकतंत्रात्मक व्यवस्था, लोकतांत्रिक उस शिक्षा से नागरिकता का विकास, मतलब शिक्षा ऐसी हो जो आपको लोकतांत्रिक नागरिकता का अर्थ समझाए। ये देखिए आप खास पॉइंट, तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग ने किस प्रकार के उद्देश्य से संबंधित सुझाव क्या दिए, यानी माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए। उसने व्यक्तित्व के विकास की बात की, मतलब शिक्षा ऐसी हो जिससे बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास हो, उसमें लीडरशिप क्वालिटी आए, उसमें प्रोफेशनल एजुकेशन की बातें आए, और शिक्षा व्यवस्था ऐसी हो जो रुचिपूर्ण हो, और उसके बाद लोकतांत्रिक नागरिकता का विकास। यह था हमारा पहला पार्ट, यानी शिक्षा का उद्देश्य। दूसरा मैंने कहा है कि यहां पर शिक्षा के उद्देश्य के अलावा यहां पर संगठन कैसा हो, उसका पाठ्यक्रम कैसा हो। तो मैं इनमें से जो बहुत सारे पॉइंट, हमने 8 पॉइंट यहां पर लिख रखे हैं, इन 8 में से कुछ आपके सामने रख रहा था, तो दूसरा पार्ट में इसका ले जाता हूं आपकी तरफ। अच्छा, दूसरी बात, शिक्षा के उद्देश्य के अलावा शिक्षा के संगठन की बात की गई, तो मैं यहां पर दूसरा पॉइंट बनाऊंगा इसका, शिक्षा का संगठन। शिक्षा का संगठन शिक्षा के संगठन में, तो इसमें क्या परिवर्तन है, यानी माध्यमिक शिक्षा में शिक्षा को कैसे संगठित किया जाए। मैं कुछ खास बातें आपके सामने फिर से रखूंगा। संगठन की बात आ रही है भैया, इसके अंतर्गत यह कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा को सबसे पहले तो 2 भागों में बांटा गया, 2 भाग बना दिए गए। कैसे? सबसे पहले यहां पर माध्यमिक शिक्षा को कैसे 2 भागों में बांटा गया, मैं आपके सामने रखता हूं। एक तो कहा गया कि माध्यमिक शिक्षा 2 भागों में जब बटेगी तो उसमें पहला भाग होगा सीनियर बेसिक, यानी निम्न माध्यमिक शिक्षा। निम्न माध्यमिक शिक्षा, निम्न माध्यमिक शिक्षा होगी, और दूसरी होगी उच्च माध्यमिक शिक्षा। खास पॉइंट है ये, उच्च माध्यमिक शिक्षा और निम्न माध्यमिक शिक्षा, सीनियर बेसिक। अच्छा, अब इसमें भी इसका भी डिवीजन हुआ। निम्न माध्यमिक शिक्षा की बात कहेगी, ये देखिए निम्न माध्यमिक, यानी 2 भाग बांट दिए गए शिक्षा के, और जो निम्न माध्यमिक शिक्षा होगी वो क्लास 6ठी, 7वीं और 8वीं, यानी 6, 7, 8 जो कक्षा होती है वो निम्न माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आएगी। और जो बची 9, 10, 11 और 12, इसमें 4 कक्षाएं होगी, इसमें 3 कक्षाएं। ध्यान रखना, पूछा है कि निम्न माध्यमिक स्तर पर कितने कक्षाओं की बात की गई, तो 3, इसमें 3 कक्षाएं और इसमें 4 कक्षाएं। ये पहला पॉइंट था। ये तो संगठन की बात कर रहा था मैं, पहला पॉइंट ये था हमारा संगठन में, यानी शिक्षा व्यवस्था को 2 भागों में बांट दिया गया, निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। उसका वो बताया गया, इस निम्न माध्यमिक में 3 कक्षाएं, उच्च माध्यमिक में 4 कक्षाएं। चारों मैंने वहां पर लिख दी, 9, 10, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। दूसरा पॉइंट बना देता हूं इसमें, पहला पॉइंट ये था। अब ये कहा गया कि जो निम्न माध्यमिक शिक्षा होगी किस उम्र तक रहेगी, मतलब खासकर निम्न माध्यमिक शिक्षा और उच्च माध्यमिक शिक्षा को एक्सप्लेन किया गया इसमें। और यह कहा गया कि जो माध्यमिक शिक्षा होगी, खासकर माध्यमिक शिक्षा की बात, माध्यमिक शिक्षा बच्चे को लगभग 11 से 17 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी, वर्ष की उम्र तक। खास पॉइंट है ये, तक दी जाएगी। मतलब माध्यमिक शिक्षा बच्चे को 11 से 17 वर्ष की उम्र तक दी जाएगी। ये पूछता है प्रश्न, तो कितने सालों की होगी अगर साल के हिसाब से देखा जाए तो इसी में, तो ये हो जाएगी 7 वर्ष, यानी 7 साल तक दी जाएगी माध्यमिक शिक्षा। अब जब 7 ही साल तक माध्यमिक शिक्षा दी जा रही है तो इसका मतलब यहां तो अब 7 सालों में इतने साल पूरे तो हो नहीं पाए, वैसे तो यहां पर 4, 3, 7 ही होने को, मतलब इसी एज में माध्यमिक शिक्षा दी जाएगी। लेकिन कुछ खास बातें ऐसी कह दी गई, जैसे क्लास 11th और 12th की बात, खासकर क्लास 11वीं को माध्यमिक शिक्षा में और जो 12वीं थी उसको उच्च शिक्षा में जोड़ने की बात कही गई, वो भी इसी आयोग ने कही, जिसके तहत इसकी आलोचना भी हुई। तीसरा पॉइंट लाता हूं आपके सामने, जो कक्षा 11वीं है, कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा में, कक्षा 11 को माध्यमिक शिक्षा और कक्षा 12 को, यानी 12वीं कक्षा को
कक्षा 12 को उच्च यानी डिग्री शिक्षा में या उच्च शिक्षा में शामिल किया जाए। सुझाव चल रहे हैं, शामिल करने का सुझाव। ये देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न था, यहां से प्रश्न बनाने की पूरी संभावना रहती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो मैं आपके सामने रख रहा था कि इसमें यानी कक्षा 11 और 12 मतलब कुल मिला के इंटरमीडिएट को समाप्त कर दिया जाए, यानी जो इंटरमीडिएट की कक्षा है उसको समाप्त करने की बात कही गई। अब इंटरमीडिएट में कक्षा 11 और 12 थी, तो क्लास 11th को माध्यमिक शिक्षा का ही भाग बना दिया जाए, जबकि क्लास 12th को उच्च शिक्षा यानी डिग्री कोर्स में डाल दिया जाए। इसकी वजह से इसकी काफी आलोचना भी हुई है। सैडलर आयोग का नाम सुना होगा आपने। सैडलर आयोग ने तो, हालांकि सैडलर आयोग 1917 में आया है, सैडलर आयोग ने इंटरमीडिएट को हायर एजुकेशन में डालने का काफी विरोध किया था। उन्होंने कहा कि यह माध्यमिक शिक्षा माध्यमिक स्तर तक ही रहनी चाहिए, इसके बाद बच्चे को अपने निर्णय के अनुसार शिक्षा का चयन करना चाहिए कि वो डिग्री करना चाहता है या इसके बाद कुछ प्रोफेशनल एजुकेशन प्राप्त करना चाहता है। खैर, हमारा टॉपिक था, आपके सामने मैंने रखा था कि 2-3 महत्वपूर्ण पॉइंट आ चुके हैं इसमें संगठन पर। तो कक्षा मतलब इंटरमीडिएट को अगर प्रश्न बनाएगा तो किस आयोग ने इंटरमीडिएट को समाप्त करने की बात की? इंटरमीडिएट को समाप्त, तो मुदालियर को समाप्त करने की बात मुदालियर आयोग ने समाप्त करने का सुझाव दिया। प्रश्न क्लियर हो गया होगा आपको, और खास महत्वपूर्ण पॉइंट था। अच्छा, अब जब इंटरमीडिएट को समाप्त कर दिया जाएगा तो फिर यह माध्यमिक शिक्षा, यानी 3 खास पॉइंट आ गए यहां पर। संगठन में मैं हूं यहां पर, यानी इसके शिक्षा के संगठन और क्या क्या खास बातें हुई, चौथा पॉइंट लाता हूं। अच्छा, उच्च और माध्यमिक शिक्षा की बात हो रही थी, यानी उच्च माध्यमिक और निम्न माध्यमिक। संगठन की बात करूंगा तो यहां पर जो खास बातें और कही गई, जो उच्च माध्यमिक स्तर पर होगा उसमें बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात की गई। खासकर उच्च माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल, ताकि वो हर उद्देश्य की पूर्ति करें। बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव, एक महत्वपूर्ण सुझाव था, किसमें दिया गया? उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव। अच्छा, जब उन्होंने कहा कि इंटरमीडिएट की कक्षा को समाप्त की जाए, अब जो इंटरमीडिएट मतलब क्लास 11 थे उसको तो बना दिया जाएगा, माध्यमिक शिक्षा का भाग, और जो क्लास 12 है उसे डिग्री यानी उच्च शिक्षा का भाग बना दिया जाएगा। इसलिए जो हायर एजुकेशन में डिग्री कोर्स होता है तो प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो जाएगा। तो यही बात इसमें भी उठी थी, प्रथम डिग्री कोर्स जो आज भी होता ही है, डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो, ये भी इसी था, प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का हो। संगठन की बात की तो काफी महत्वपूर्ण बातें इसमें आ चुकी हैं अब तक। प्रथम डिग्री कोर्स 3 वर्ष का होने की बात भी इसी में थी, और इंटरमीडिएट कक्षा को समाप्त करने की बात इसमें थी, और शिक्षा को 2 भागों में बांटने की बात थी। इसके अलावा अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बने, प्रांतीय शिक्षा बोर्ड बने, ये सब इसी के तहत बातें कही गई थी। और भी अगर इसमें लिखना होता तो मैं आपके लिए एक पॉइंट और लिख देता। इसमें और क्या क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि प्रांतीय शिक्षा बोर्ड, प्रांतीय शिक्षा बोर्ड का गठन, प्रांतीय स्तर पर शिक्षा बोर्ड का गठन हो, और अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन। इसके अलावा तो ये खास बातें मैं आपके सामने रख रहा था। शिक्षा का संगठन अगर कहता है तो उसके 2 भागों में बांटा है, निम्न माध्यमिक में 3 कक्षाएं यानी 6, 7, 8, उच्च माध्यमिक में 4 कक्षाएं 9, 10, 11 और 12। फिर माध्यमिक शिक्षा किस उम्र में दी जाएगी? 11 से 17 वर्ष की उम्र में, और जो 7 वर्ष तक दी जाएगी। और फिर इंटरमीडिएट को समाप्त करने की बात आई तो उसमें कक्षा 11वीं को माध्यमिक शिक्षा का भाग बनाया जाएगा और कक्षा 12वीं को उच्च शिक्षा का भाग बनाया जाएगा, जिसकी काफी आलोचनाएं भी हुई। अच्छा, उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने की बात भी उठी है इसमें, और प्रथम डिग्री कोर्स को 3 वर्ष का करने की बात उठी है। और इसके अलावा केंद्रीय और प्रांतीय स्तर पर की बात करेगा तो प्रांतीय शिक्षा बोर्ड का गठन और अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड, अगर ऐसे भी कहता है तो मैं यहां पर लिख देता हूं अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड बने, जो पूरे
देश के लेवल पर काम करे। जनरली हम ये देखते हैं कि हर प्रांत का अपना अपना प्रांतीय शिक्षा बोर्ड होता है, सबके अपने अपने रूल्स और रेगुलेशन होते हैं, सबकी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसा ना हो कि एक अखिल भारतीय शिक्षा बोर्ड हो जो पूरे देश के लिए काम करे। आपने देखा होगा हर बोर्ड अलग अलग होता है, वो अपने हिसाब से परीक्षाएं आयोजित कर रहा है, तो ये एक समस्या अपने आप में। संपूर्ण देश में अगर एक ही शिक्षा बोर्ड हो तो वो अच्छा काम कर सकता है। ये इसकी खास खास बात थी। ये था उद्देश्य और संगठन। अच्छा, इसके अलावा यहां पर पाठ्य चर्चा से क्या डिस्कस हुआ, पाठ्य चर्चा में क्या क्या खास खास बातें की। तीसरा पॉइंट बना देता हूं, पाठ्य चर्चा संबंधी सुझाव या पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव कि क्या कहा इस आयोग ने सुझाव। यह भी एक महत्वपूर्ण सुझाव था, इसमें नए नए चेंजेस की बात उठी है। तीसरा पॉइंट मेरे पास है, इसको भी मैं ऐसे ही लाऊंगा कि पाठ्य चर्चा संबंधी सुझाव में क्या कहा था। पाठ्यचर्या संबंधी सुझाव, ये देखिए कि पाठ्यचर्या में किस प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता है वर्तमान भविष्य को देखते हुए, छात्रों के भविष्य को देखते हुए, शिक्षा को रोजगार परक बनाने के लिए या व्यावसायिक बनाने के लिए। उसमें यह कहा गया था कि निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, सुझाव की बात चल रही है का सुझाव निम्न माध्यमिक स्तर पर, खासकर 6, 7, 8 की बात कर रहा है, वहां पर मातृभाषा में शिक्षा का सुझाव। ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अच्छा, दूसरा हिंदी, मतलब हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य क्षेत्र, मतलब मातृभाषा, अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहन, मतलब ये कहीं नहीं था कि अंग्रेजी नहीं होनी चाहिए या हिंदी नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा की बात थी निम्न माध्यमिक स्तर पर, और फिर हिंदी अंग्रेजी इनको प्राथमिकता मिले। और तो और त्रिभाषा की भी बात की, त्रिभाषा सूत्र का सुझाव दिया। त्रिभाषा सूत्र का सुझाव उससे पहले भी आया आने को, लेकिन बात थी कि त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का काम कोठारी आयोग करेगा भारत में, जो अपने आप एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। लेकिन इसने भी सुझाव दिया था त्रिभाषा सूत्र का, और हिंदी अंग्रेजी को प्रोत्साहन दिया गया था, लेकिन निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की देने की बात कही गई थी, जो कि खास महत्वपूर्ण पॉइंटों में से एक है। अच्छा, इस आयोग के तहत मतलब पाठ्य चर्चा या पाठ्यचर्या संबंधी सुधारों में जो जो उसने खास खास बातें कही, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूं। उसने कहा कि भैया प्रोजेक्ट मेथड हो और ऑडियो विजुअल सामग्री का प्रयोग किया जाए, मतलब शिक्षा में, खासकर माध्यमिक शिक्षा में प्रोजेक्ट जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, तथा दृश्य श्रव्य सामग्री, ऑडियो विजुअल का प्रयोग हो माध्यमिक शिक्षा में। एक तो प्रोजेक्ट का प्रयोग हो और दृश्य श्रव्य सामग्री का भी प्रयोग होता रहे। ये बातें बहुत पहले आ रही, देखिए, जिनको बाद में लागू तो किया ही या कहीं ना कहीं। हर बात को एक साथ लागू करना मुश्किल था, लेकिन कहीं ना कहीं कई ऐसे सुझाव है जो धीरे धीरे समय और परिस्थिति के अनुसार लागू हो चुके थे और या फिर करने पड़े, ये कहिए। अच्छा, माध्यमिक शिक्षा में और क्या सुधारों की बात की गई। यह कहा गया कि भैया निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उच्च माध्यमिक स्तर को 7 भागों में विभाजित किया गया। यहां पर एक अच्छा सा पॉइंट है, मैं इसको फिर से लिखूंगा। उच्च माध्यमिक स्तर को 7 भागों में विभाजित किया गया। भागों में मतलब विषय के हिसाब से विभाजित करता है। उच्च माध्यमिक स्तर को 7 भागों में विभाजित किया गया। क्या थे वो भाग, मैं आपको थोड़ा सा यहां पर लिख भी देता हूं। जैसे कहा कि भैया विज्ञान की शिक्षा दी जाए, विज्ञान हो तो गृह विज्ञान भी हो, गृह विज्ञान खासकर महिलाओं के लिए जरूरी है। अब इसके अलावा किन किन विषयों की बात की गई, वाणिज्य की बात की गई, कॉमर्स की बात की गई। वाणिज्य मतलब जिन विषयों को या जिन भागों को इसमें शामिल किया गया, उन भागों की बात बता रहा हूं मैं। विज्ञान हो, गृह विज्ञान की शिक्षा हो। दूसरा वाणिज्य हो,
और ललित कला और औद्योगिक समूह हो। ललित कला की बात, विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्रीय विषय होते थे, ललित कला, औद्योगिक समूह, जो कि भविष्य में जिनकी आवश्यकता होगी, जिन विषयों को शामिल करने की बात की या जिन भागों को इसमें शामिल करने की बात की गई। उसके अलावा मानव शास्त्र, मानव शास्त्र 7 भागों में बांटा गया, वो 7 के 7 नाम आपके पास आ रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर कृषि, कृषि की बात मैंने विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में भी आपको बताई थी। कृषि के अलावा पशुपालन की भी बात थी वहां पर। तो ये जो प्रश्न चल रहा था पाठ्य चर्चा या पाठ्यचर्या से संबंधित सुझाव, तो उच्च माध्यमिक शिक्षा को 7 भागों में बांटने की बात उठी। तो ये उसमें से खास खास विषय थे। देखिएगा मैं ये 6-7 विज्ञान, गृह विज्ञान, वाणिज्य, ललित कला, औद्योगिक समूह, मानव शास्त्र और कृषि, ये सामने आए हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट और दृश्य सभ्य सामग्री का प्रयोग करने की बात की, त्रिभाषा सूत्र को लागू करने की बात कही गई। अच्छा, हिंदी अंग्रेजी के अलावा अन्य भाषाओं को भी प्रोत्साहन की बात कही गई। निम्न माध्यमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने की बात कही गई। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहीं न कहीं उन कमियों को दूर करना चाहता था जो अब तक शिक्षा, भारतीय शिक्षा में रह चुकी थी। और इसके अलावा बहुत सारी बातें, जैसे व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन दें, यानी रोजगार परक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, ये तो हमेशा चलता रहा। इसके भी अलावा यहां पर अगर आपसे पूछे तो व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक तथा रोजगार परक, प्रोफेशनल एजुकेशन हो, रोजगार परक शिक्षा जो आपको रोजगार दे, रोजगार परक शिक्षा की बात कही गई। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि पाठ्यचर्या से संबंधित या उसके आसपास के जितने भी प्रस्ताव थे मैंने आपके सामने रख दिए, जो खास खास बातें थी। अच्छा, 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, इतने बड़े टॉपिक को कवर कराना कम समय में बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसीलिए अन्य सुझाव मैं सब एक साथ आपके सामने रख देता हूं, जो खास खास सुझाव थे। अन्य सुझाव, बहुत सारे सुझाव हमने लिखे हैं, वहां पर 7 से 8 सुझाव लिखे हैं। तीनों को मैंने पूरी तरह से कवर करा दिया कि उसमें क्या क्या खास बातें की गई, और सबको एक साथ यहीं पर अन्य सुझाव। तो 2-4-6 अन्य सुझाव मैं आपके सामने रख देता हूं। जैसे आर्बिट्रेशन बोर्ड की बात की गई, आर्बिट्रेशन बोर्ड, किसमें आर्बिट्रेशन बोर्ड की बात की गई? मतलब था कि शिक्षकों की शिकायतों से संबंधित, शिक्षक शिकायत, शिक्षकों की शिकायतों, शिक्षक शिकायत से संबंधित, अगर किससे था तो समझ जाना, उससे अलग सुझाव दिया गया कि शिक्षकों की शिकायतों से संबंधित एक आर्बिट्रेशन बोर्ड हो। अच्छा, दूसरा, और इसमें क्या क्या, जैसे हॉस्टल यानी छात्रावास, छात्रावास का सुझाव, छात्रों के लिए छात्रावास की व्यवस्था होनी चाहिए, और स्कॉलरशिप होनी चाहिए, उन्हें छात्रवृत्ति की व्यवस्था होनी चाहिए, छात्रों के लिए जो मेधावी छात्र हैं, छात्रवृत्ति का सुझाव। ये कॉमन बातें हर आयोग में कुछ न कुछ आपको मिलती रहेंगी। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर, ये मैंने पहले लिखा भी दिया, वैसे फिर से इंपॉर्टेंट टॉपिक था। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि शिक्षा, कृषि के क्षेत्र में नए नए इनोवेशन लागू हों, कृषि शिक्षा का सुझाव। और अनुशासन की बात कहूंगा तो सबसे बड़ी बात जो इसमें कही गई है कि 17 वर्ष से कम, 17 वर्ष से कम, यह प्रश्न पूछा जाता है, कहां कहा गया पहली बार, से कम आयु के छात्रों को, खासकर हायर एजुकेशन में जो चले जाते हैं कम एज में, वो राजनीति में सक्रिय नहीं हो सकते। तो 17 वर्ष से कम आयु के छात्रों को राजनीति से दूर रखने की बात की गई, राजनीति से दूर रखा जाए। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था इसमें से, कि किस आयोग में कहा गया कि वो 17 वर्ष से कम आयु के छात्र को राजनीति से दूर रखा जाए। ठीक है, ये खास पॉइंट है। आर्बिट्रेशन बोर्ड का जिक्र मैंने यहां पर किया है। ये देखिए, आर्बिट्रेशन बोर्ड मतलब शिक्षक शिकायतों से संबंधित बोर्ड है। छात्रावास, छात्रवृत्ति ठीक हो गया, ये कृषि शिक्षा, ये उच्च शिक्षा में भी था। और यहां पर 17 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, छात्रों को राजनीति से दूर रखा जाए। अच्छा, शिक्षकों से संबंधित जो बातें थी खास जो छूटी हुई है वो मैं यहां पर लाता हूं। रिटायरमेंट, जो शिक्षकों के रिटायरमेंट की उम्र हो,
रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष करने की बात कही गई। अच्छा, और बातें खास खास इसमें जो है वो मैं आपके सामने रखता जा रहा हूं वन बाय वन, कि मुदालियर शिक्षा आयोग के तहत जो खास खास बातें हमारे सामने आ रही हैं वो। अच्छा, ग्रामीण शिक्षा परिवेश को बढ़ाना, आवासीय स्कूल की व्यवस्था करना, और सबसे बड़ी बात MDM, ये आपके सामने फिर से एक महत्वपूर्ण बात आएगी। MDM मतलब मिड डे मील, मिड डे मील खासकर जूनियर कक्षाओं में लागू करने की बात। लागू किया गया नहीं हो रहा है, लागू करने की बात, सुझाव। मिड डे मील तो 1995 में लागू हुआ, 1995 में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और लेकिन यहां पर इसका सुझाव आया है, MDM का सुझाव है। अच्छा, हायर जो मतलब योग्य शिक्षक हैं उनके लिए भी कहा गया, योग्य शिक्षकों हेतु एमएड कोर्स की बात की गई। एमएड कोर्स का सुझाव, मैंने जो कुछ ऐसे सुझाव जो छूटे हुए हैं वो सब आपके सामने रख दिया। एमएड कोर्स का सुझाव, मिड डे मील का सुझाव, रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष, और छात्रों को राजनीति से दूर रखना, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि शिक्षा, छात्रवृत्ति, आर्बिट्रेशन बोर्ड का गठन। ये 8 पॉइंट अब तक आपके सामने आ चुके हैं। 10 पॉइंट तक मैं इन्हें पहुंचा देता हूं ताकि सारा कोर्स लगभग कवर हो जाए। अच्छा, स्कूल कार्य दिवसों की भी बात कही गई इसमें कि वो कम से कम 200 दिवस होने चाहिए। स्कूल कार्य दिवस मतलब एक साल में लगभग 200 दिन हो, जो कि इससे पहले 180 दिन का जिक्र था। अच्छा, कम से कम 2 माह, इसमें भी 2 माह की या तो ग्रीष्मकालीन अवकाश होगा, ग्रीष्मकालीन जहां होता है, अन्यथा शीतकालीन अवकाश, शीतकालीन अवकाश। ये अब तक के 9 पॉइंट आपके सामने। स्कूल कार्य दिवसों की संख्या पूछेगा तो 200 दिन करने की बात कही गई है, और 10वां पॉइंट आ रहा है आपके लिए। 10वें पॉइंट की बात करूंगा तो इसमें और जो एक्स्ट्रा चीजें जोड़ी गई हैं वो क्या थी। उसमें यह कहा गया कि बच्चों को समझने पर बल दिया जाए, रटने की आदत समाप्त तथा समझने पर बल दिया जाए, समझने पर बल। और भी आप इसमें पॉइंट लिख सकते हो कि नॉर्मल चीजें हैं, जो खास बातें हैं वो मैं यहां पर लिखा दे रहा हूं। अच्छा, इस एजुकेशन के तहत और क्या क्या खास खास बातें हुई। प्राइवेट ट्यूशन, जो टीचर है खासकर प्राइवेट ट्यूशन समाप्त। जो टीचर है अगर वो ट्यूशन पढ़ाता है अपने ही छात्रों को, एक बार स्कूल में और एक बार घर में, तो उससे माहौल खराब होता है। जो आर्थिक दृष्टिकोण से कमजोर छात्र हैं वो ये सब उनकी आपूर्ति नहीं कर पाते, तो उसमें थोड़ा सा हीन भावना की उत्पत्ति होती है या हीन भावना पैदा होती है, तो जिससे उनको नुकसान होता है। तो इसलिए प्राइवेट ट्यूशन समाप्त किया जाए, ये बातें इसमें उठी हैं। अच्छा, बच्चों को रटने की आदत न बनाई जाए बल्कि समझाने का प्रयास किया जाए। और व्यावसायिक शिक्षा को तो ठीक ही है, व्यावसायिक शिक्षा में खासकर स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं की बात की गई। स्कूल स्वास्थ्य सेवा का सुझाव, स्कूलों में पढ़ाने के अलावा स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया जाए। इसके लिए खेलकूद के अलावा जो मेडिकल की सुविधा है वो भी उनको मिलनी चाहिए। ये खास 12 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे हैं। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर आयोग कह रहे थे, उससे संबंधित एक अन्य सुझाव में मैंने आपके पास 10 से 12 सुझाव रखे जो खास महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मैंने उसके पाठ्यचर्या का सुझाव जो उसने दिया था वो सब सामने रखा था, किस प्रकार रहना चाहिए। और उससे भी पहले खासकर उसके संगठन, जो कि काफी महत्वपूर्ण पार्ट था इसका, इसमें से 5 से 7 पॉइंट मैंने आपके सामने रखे, तो खास आपको एक बार अच्छी तरह से देखना चाहिए। उसके बाद शिक्षा का उद्देश्य संबंधी जो कि व्यक्तित्व का विकास, उससे व्यावसायिक शिक्षा का विकास, नेतृत्व क्षमता हो, उसमें नागरिकता प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास हो, ये सब चीज।
तो ये खास खास उसके सुझाव थे माध्यमिक शिक्षा आयोग के, और इन पर आपको ध्यान रखना है। जो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बनता है यहां से बनने की संभावना रहती है, वरना ये जो फैक्ट मैंने आपके सामने रखा है कि वो उसके महत्वपूर्ण सदस्य बताइए, उसकी रिपोर्ट कब आई थी और उसमें उससे पहले कौन सी कमेटी बनाई थी और किन किन बातों पर ये बहस हुई है। ये था भैया आज का विशेष टॉपिक।